Hello student, today in English lesson 9 an exciting cricket match. Exciting means romanchkari cricket match. Read and enjoy. Cricket is the most popular game in India. इंडिया में क्रिकेट का गेम बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है. पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय गेम है. सभी उम्र के लोग, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, छोटा बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, या फिर 40-50 की एज में हो, मतलब सभी उम्र के लोगों को ये गेम पसंद है. और ये टीवी से चिपक जाते हैं. सभी उम्र के लोग टीवी से चिपक जाते हैं जब ये इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच को देखते हैं, जो कि स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव शो किया जाता है. इट मीन्स जब भी स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव क्रिकेट मैच आता है तो सभी उम्र के लोग टीवी से चिपक जाते हैं, दूर हटने का नाम ही नहीं लेते. सब अपना खाना पीना, पढ़ाई, ऑफिस सब छोड़कर उनको इतना इंटरेस्ट होता है. इट मीन्स क्रिकेट गेम में, क्रिकेट मैच में, कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर वो उठ जाते हैं. इंपॉर्टेंट काम होता है तो उनको उठना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन सभी चिपक जाते हैं. जैसे कि चिपक गए हों, मीन्स उनका हटने का वहाँ से मन नहीं करता. यहाँ पर एक इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, मीन्स एक्चुअल नहीं था, रियली नहीं था, एक स्टोरी टाइप में एक स्टोरी है 2020 क्रिकेट मैच की. उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका वर्णन किया गया है इस लेसन में, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था. इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को, इस मैच की इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम रीड करते हैं. रवि एंड कृष्णन दोनों एक स्टेडियम में पहुंचते हैं शाम के 4 बजे, और स्टेडियम का नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम. वो वहाँ पर एक ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, विशाल क्राउड, भीड़, वो वहाँ पर बहुत बड़ी विशाल भीड़ को देखकर सरप्राइज्ड, हैरान रह जाते हैं. ऑफ पीपल ओवर देयर, क्राउड किसकी थी? क्राउड मतलब भीड़ किसकी? लोगों की. वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं. मूव्ड मतलब चलना, हिलना. वो धीरे धीरे एंट्रेंस गेट, स्टेडियम का जो एंट्रेंस गेट है, उस एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ते हैं. मीन्स पहले वो बाहर ही खड़े थे, वहाँ पर जब वो स्टेडियम के पास पहुँचे तो उन्होंने बहुत भीड़ देखी और वो हैरान रह गए. उसके बाद वो, क्योंकि भीड़ थी, तो वो धीरे धीरे स्टेडियम के एंट्रेंस गेट की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट मैच देखने के लिए जा रहे थे स्टेडियम. अचानक, सडनली मीन्स अचानक, एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है. वो ही वो सेलिंग होता है बेचना. वो बैनर्स और कैप बेच रहा था. बैनर्स होता है बेटा, आपने देखे होंगे ना, फ्लैग्स लगे होते हैं, या फिर किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करने के लिए हम बहुत बड़ा पेपर या फिर क्लॉथ पर कुछ लिखा होता है. जैसे कि अब इलेक्शंस होते हैं कभी, या फिर मैच में, कि वो जैसे कि नारे और स्लोगन होता है, नारे कि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, कुछ इस टाइप से, इंडिया आगे बढ़ो, इस टाइप से होते हैं नारे. और बैनर्स, जिन पर ये बैनर्स, जो वो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े या वो पेपर जिस पर कुछ लिखा होता है. वो आदमी बैनर्स और कैप बेच रहा था, जो उनके सामने आकर खड़ा हो गया था, उनके आगे आकर खड़ा हो गया था, और उस पर नारे लिखे हुए थे. और नारे क्या थे? रिटन इन स्पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की स्पोर्ट में, इंडिया की स्पोर्ट के लिए उस पर नारे लिखे हुए थे. कुछ बॉयज़ और गर्ल्स उन बैनर्स और कैप्स को खरीदने में बिजी थे. रवि ने कहा, चलो चलते हैं और अपनी सीट्स जल्दी से ले लेते हैं. इन सीट्स पर नंबर नहीं होता है ना, कई बार जैसे हम बस में भी जाते हैं तो सीट्स पर टिकट लेने के बाद ना, हमारी टिकट पर बैक साइड पे नंबर लिखा होता है, नंबरिंग होती है कि आपकी ये वाली सीट है, रिजर्व है, उस पर आप ही बैठ सकते हैं और कोई नहीं बैठ सकता. वो तो होती है नंबर्ड सीट्स. लेकिन जब सीट्स पर नंबर लिखा नहीं होता तो आपको ये होता है कि जो उस सीट पर पहले आकर बैठ गया वो सीट उसी की हो गई है ना. तो ऐसे ही वो होती है
नंबर सीट्स, जिन सीट्स पर नंबर लिखे होते हैं। लेकिन वहाँ पर स्टेडियम में जब वो गए थे तो वो उन सीट्स पर नंबर लिखे नहीं थे, तो वो कहता है कि ये सीट, इन सीट्स पर नंबर लिखे हुए नहीं है, नंबर नहीं है ये। सो लेट अस ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मीन्स घेरना। चलो जल्दी से हम अपनी सीट को घेर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, कभी और कोई सीट पर आकर ना बैठ जाए और हमें फिर खड़े होकर मैच देखना पड़े। लेट अस ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। एज क्विकली मीन्स जल्दी से, एज पॉसिबल होता है संभव होना, तो जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी हम फ्रंट सीट्स, आगे की सीट्स को घेर लेते हैं, आगे की सीट्स पर कब्जा कर लेते हैं। मीन्स जितनी जल्दी हो सके तो हम उतनी जल्दी जाकर फ्रंट सीट्स पर बैठ जाते हैं। सेड कृष्ण ने कहा। उन्होंने गेट पर जाकर एंड अपनी टिकट्स दिखाई और उसके गेट के अंदर, स्टेडियम के अंदर वो चले गए। कुछ ही मिनट्स के बाद द टू कैप्टन्स, दो कैप्टन्स, एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और MS धोनी कैप्टन थे इंडिया के। दो कैप्टन्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, क्योंकि मैच ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरन फिंच और इंडिया के कैप्टन MS धोनी स्टेडियम में, वहाँ पर मैदान में आ जाते हैं। फॉर द टॉस, क्या करने के लिए? टॉस करने के लिए। टॉस होता है ना, आपको सबको पता ही होगा, क्रिकेट मैच होगी, एक्साइटिंग होता है, आप सबको पता ही है क्या होता है इसमें। तो टॉस के लिए टॉस करते हैं मैच से पहले कि कौन बैटिंग करेगा और कौन फील्डिंग करेगा, उसके लिए। और वो टॉस करते हैं, दोनों टीम्स के कैप्टन्स करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाता है और वो डिसाइड ये करता है टू बैट फर्स्ट, कि मैं पहले बैटिंग करूंगा। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। द बीटिंग ऑफ ड्रम्स एंड शाउटिंग ऑफ द स्पेक्टेटर्स, ड्रम बीट्स होते हैं, मीन्स ड्रम बजने शुरू हो जाते हैं, और दर्शक, स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, जो देख रहे हैं, ऑडियंस जो होती है, मैच देखने के लिए जो लोग आए होते हैं इकट्ठे, जैसे कि रवि और कृष्णन थे। और दर्शक शाउटिंग करने लग जाते हैं, फिल द एयर विद सम काइंड ऑफ मैजिक। ड्रम बीट्स की आवाज़ से और दर्शकों की शाउटिंग की साउंड से हवा में ऐसा लगता है जैसे कि जादू भर गया हो, एक तरह का जादू सा भर गया, बिल्कुल अलग सा एनवायरनमेंट बन गया वहाँ पर। रवि और कृष्णन कभी भी, आज से पहले कभी भी स्टेडियम में नहीं गए थे मैच देखने के लिए, उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैच देखने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाना उनके लिए बहुत बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था ये। इंडियन टीम केम आउट फॉर फील्डिंग, क्योंकि बैटिंग के लिए डिसाइड किया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, कैप्टन ने, तो इसलिए फील्डिंग की टर्न आई। सबसे पहले फील्डिंग की टर्न की किसकी थी? इंडिया की थी। तो इंडिया की टीम फील्डिंग करने के लिए बाहर आती है, पवेलियन से मैदान में आती है, और फिर उसके बाद इंडिया की टीम के बाहर आते ही इंडियन सपोर्टर्स जो थे वो जोर जोर से उनका क्रेडिट मीन्स स्वागत करना, वेलकम करना। इंडिया की टीम के फील्ड में आते ही इंडियन टीम के सपोर्टर्स जोर से उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। डेविड वार्नर एंड एरन फिंच बैटिंग कर जब करते हैं तो उसके बैटिंग के लिए दो प्लेयर चाहिए होते हैं, तो एरन फिंच जो कैप्टन थे वो आए और डेविड वार्नर और एरन फिंच बैटिंग के लिए पहले आते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम से। मोहम्मद शामी स्टार्ट इन बॉलिंग फॉर द इंडियन टीम, और इंडियन टीम के से मोहम्मद शामी बॉलिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, बॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ही बॉल्ड वेरी फास्ट, वो उसने बहुत फास्ट बॉलिंग की, और डेविड वॉर्नर ने बॉल को ऊपर हवा में हिट कर दिया। स्पेक्टेटर्स, दर्शक चिल्लाए और क्लैपिंग करने लगे जब वो बॉल स्टेडियम से बाहर चले गई। जब डेविड वार्नर ने बॉल को हवा में ऊपर हिट किया तो वो बॉल स्टेडियम से बाहर चली गई, और उसको देखकर ऑस्ट्रेलिया टीम के जो दर्शक थे, सपोर्टर्स थे, वो दर्शक तो सारे होते हैं चाहे वो किसी भी टीम का सपोर्टर हो, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के सपोर्टर जो थे वो शाउटिंग करने लगे, चिल्लाने लगे। रवि ने कहा व्हाट अ शॉट, कितना अच्छा शॉट था। देखो एक फील्डर बॉल को कैच करने के लिए भाग रहा है, लेकिन वो बॉल के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। ये बात बोली है रवि ने। देखो यहाँ पर ना बेटा, ये इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। रवि ने कहा इट, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गए। इट मीन्स ये बात जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है, लॉक है, ये सारी बात रवि ने बोली है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, कृष्णन नोडिड, कृष्णन ने भी सिर हिलाता उसकी बात के लिए हामी भरता हुआ कि हाँ तुम्हारी बात सही है। और बोलता क्या है, ये जो बात इन्वर्टेड कोमास के बीच में है, इट मीन्स ये बात कृष्णन ने बोली है। तो कृष्णन कहते हैं इट वॉज अ गुड शॉट इंडीड, हाँ ये वास्तव में ही, रियली, सच में, इंडीड मीन्स सच में, वास्तव में, ये वास्तव में ही एक गुड शॉट था। इवन द बॉलर, यहाँ तक की, इवन मीन्स यहाँ तक की, यहाँ तक की कि जो बॉलर है, बॉलर ने भी, डेविड वार्नर ने जब हिट किया बॉल को और उस बॉल से सिक्सर लगा, क्योंकि स्टेडियम से बाहर चली गई थी, स्टेडियम से बाहर जाना का मतलब होता है सिक्सर, कि बॉलर ने भी जब डेविड वार्नर ने सिक्सर लगाया है तो उसके लिए क्लैपिंग की है, जबकि वो अपोनेंट टीम का था, विरोधी टीम का था, है ना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो विरोधी टीम थी जब उन दोनों का मैच चल रहा था। रवि सेड, रवि कहता है इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट हो गया, इट मीन्स ये बात रवि ने बोली, देखो सी, देखो दैट्स अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये एक वास्तव में ही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि खेल को सिर्फ एंजॉय करने के लिए खेलना और बिना किसी चीटिंग के खेलना, कि अगर कोई सामने वाला आपका अपोनेंट भी, जो आपके विरोधी टीम में है, वो भी अगर अच्छा प्ले कर रहा है, अच्छा गेम खेल रहा है, तो उसको भी आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसके लिए भी क्लैपिंग करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है। ही इज अप्रिशिएटिंग द प्लेयर ऑफ हिज अपोनेंट्स टीम, वो अपनी विरोधी टीम के खिलाड़ी की अप्रिशिएटिंग, तारीफ कर रहा है, क्योंकि सभी तो अपनी टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं, तुमने अच्छा खेला, तुम अच्छा बहुत खेल रहे हो, लेकिन अच्छा खेलने वाले विरोधी टीम के प्लेयर की जो तारीफ करता है उसी को बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ओके, लेसन हमने हाफ रीड कर लिया, नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो बाकी बच गया है लेसन, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।